अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। हम फिट फैट मज़े में, अगर आप ठीक नहीं है तो ठीक हो जाएं क्योंकि हमारा व्लॉग आ गया है। अनदर व्लॉग ऑन योर स्क्रीन। डे तो हमारा स्टार्ट हो चुका हुआ है। जब तक हमारा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, व्लॉग तो स्टार्ट हो जाना चाहिए था बट पता नहीं क्यों नहीं हुआ। ब्रेकफास्ट के टाइम सॉरी। सो ब्रेकफास्ट में मैंने खाए थे पोटैटो सैंडविचेस, मामा ने खाया था पराठा, साथ में चाय थी मामा के लिए, पता नहीं अंडा था कि नहीं। एंड हमने तो ब्रेकफास्ट कर लिया था जो कि आपके साथ यहाँ पे शेयर नहीं हो पाया, लेकिन कहीं और हो गया होगा आई एम श्योर। और यहाँ पे जो बन रही है ना चीज़, वो ऑब्वियसली चीनी में डाल रही हूँ आटे के अंदर, रोटी के अंदर। सो बनने जा रही है चीनी वाली रोटी। जेजी का फर्स्ट मील होने जा रहा है क्योंकि जब हमने ब्रेकफास्ट किया था अब जेजी उठा नहीं हुआ था। तो जेजी ने उठा, फिर कार्टून देखे काफ़ी देर, देन इसने अपने टॉयज के साथ खेला और हम इससे पूछते जा रहे थे बार 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 कि जेजी कुछ खा लो, कुछ खाना है तो बता दो, या ये खा लो या ये खा लो। काफ़ी सारे ऑप्शंस हमने इसको दिए बट एंड पे इसने हमें कहा कि मैंने खानी है चीनी वाली रोटी, चीनी वाला पराठा। सो मैंने सोचा जल्दी से बना दिया जाए इससे पहले कि इसका मूड चेंज हो जाए और ये कहे अब मैं फिर से टॉयज़ के साथ खेल रहा हूँ, आई डोंट वांट टू हैव एनीथिंग। सो फिर मैंने चीनी वाली रोटी बनाना स्टार्ट कर दी थी। जेजी को अपने पास ही बिठा लिया था, इसके कार्टून चला दिए थे और पेड़े से मैं बना रही हूँ। आगे अक्सर आपने देखा होगा मैं बना रही होती हूँ 2 पेड़ों से, लेकिन आजकल बस ना मुझे ये आसान लगता है और अच्छी भी बन जाती है। जेजी को ये वाली पसंद भी आ जाती है, वरना वो जो पहले जेजी को ना पहले वाली पसंद हुआ करती थी जो मैं 2 पेड़ों से बनाया करती थी। लेकिन एक दिन जब मैंने बनाई तो जेजी को ये भी अच्छी लगी, तो मैंने सोचा ये आसान तरीके वाली बना ली जाए। सो यहाँ पे मैंने तवे पे डाल भी दिया और चीनी वाली रोटी इतनी जल्दी बन गई थी ना, बस तवे पे ही इसको थोड़ा-सा टाइम लगा था क्योंकि चीनी आपको पता है कुक होने में ज़रा टाइम लेती है और जब कुक हल्की-सी भी हो जाती है वो एकदम जल जाती है। सो आपने ना इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। साथ-साथ मैं क्लीनिंग भी कर रही हूँ ताकि जो एंड पे सारा गंद आपको रात को क्लीन करना पड़ता है ना, वो फिर ना ज़रा मसला बने। साथ में मैंने हैंड भी वॉश कर लिए थे क्योंकि साथ-साथ आप अगर अपने हाथ भी धोते रहें सो काम अच्छे से होता है, क्लीन रहता है सारा कुछ और साफ-सुथराई से होता है काम। सो ये वैसे मेरी आदत भी है, मैं ना अंडा तोड़ती हूँ तो हाथ धोती हूँ, हरी मिर्चें काटती हूँ, हाथ धोती हूँ, धनिया काटती हूँ, हाथ धोती हूँ। सो ये कुछ लोगों की होती है आदत। एनीवेज़ यहाँ पे हमारा पराठा रेडी हो रहा है। एज़ यूजुअल सर्दियों में अगर हवा कहीं से ना भी आ रही हो ना तो ऐसे हिलता रहता है चूल्हा। या तो वो मेरे चलने की वज़ह से हिल रहा है कि मैं इधर-उधर चल रही हूँ। पता नहीं फ्रेंड, मुझे तो ऐसा लगता है कि हवा कहीं से ना भी आ रही हो तो चूल्हा हिलता है, यानी आग हिलती है। सो यहाँ पे मैंने घी स्प्रेड कर लिया था पराठे के ऊपर, चीनी वाली रोटी के ऊपर। और रिसेंटली मैंने नोटिस किया कि पूरी ज़िंदगी मैंने जब से किचन में आना स्टार्ट किया तब से तो मैंने कभी भी स्पून यूज़ ही नहीं किया ऑयल के लिए, घी के लिए। मैंने तो डायरेक्ट ऐसे ही बॉटल से डाला है या किसी भी चीज़ से। तो ये जो है ना बहुत ज़्यादा घी यूज़ होता था। घी तो यूज़ होने की इतना इश्यू ही नहीं है। जो इनसे इश्यूज़ होते हैं ऑयल ज़्यादा खाने से, घी ज़्यादा खाने से, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जो आपकी हेल्थ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुरा असर देते हैं। सो ये चीज़ जो है ना मैंने नोटिस की कुछ ही दिन पहले कि हर कोई जो है ना पराठे बना रहा है तो स्पून से ऑयल लगा रहा है, घी लगा रहा है, तो मैं क्यों इससे कर रही हूँ। मामा ने भी मुझे कहा एक दिन, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि आपको जो आदत होती है ना फिर आप वही करते हैं। लेकिन जब मैंने खुद नोटिस किया देन आई रियलाइज़्ड कि मुझे ना स्पून से लगाना चाहिए और स्पून से इतना अच्छा लग रहा है, इक्वली लग रहा है और ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और बहुत ज़्यादा यूज़ होने का जैसे मैंने कहा मसला ही नहीं है। लेकिन वो एकदम बहुत ज़्यादा भी गिर जाता था, कभी-कभार फिर मुझे निकालना पड़ता था क्योंकि वो हाथों को इतना ज़्यादा फ़ील होता था और कभी-कभार तो इतना ज़्यादा गिर जाता था कि खाने में अच्छा भी नहीं लगता था। वैसे तो काफ़ी अच्छी चीज़ बनती है जब आप पराठा या कोई भी चीज़ ज़्यादा ऑयल में, ज़्यादा घी में बनाएँ। लग भी इक्वल अमाउंट में रहा है हर जगह और साथ में ये नहीं कि कम है या रोटी-रोटी फ़ील आ रही है, फ़ील भी पराठे वाली आ रही है और बहुत अच्छा ये ना रह रहा है सीन। और मैं तो आजकल ना स्पून से या नाइफ़ से पुल्टा कर रही हूँ पराठा क्योंकि जो मेरा फ़ेवरेट स्पून था ना फ्रेंड्स वो टूट गया और वो हमें मिला था मायोनीज़ के साथ फ्री और वो इतने देर चला ना तकरीबन 8-9 मंथ्स चल गया वो। बट टूटने वाला नहीं था लेकिन टूट गया फ्रेंड। मैं जैसे कुक करती हूँ आपने देखा ही है, ये देखिए मैं कैसे प्रेस कर रही हूँ। मैंने ऐसे प्रेस किया पराठा और वो 2 उसके पीस हो गए। एक और स्पून हमें मायोनीज़ के साथ मिला हुआ है लेकिन वो हंडिया बनाने वाला है, उसका ना आगे से मुँह ज़रा गोल है। तो वो मैं पराठे के लिए इतना ईज़िली यूज़ नहीं कर सकती। बट लेट्स सी अगर हमने मायोनीज़ वो वाली बाय की जिसके साथ उन्होंने स्पून फ्री लगाया हुआ तो फिर ऑब्वियसली हमें स्पून मिल जाएगा। अगर ना लगाया हुआ तो फिर ऑब्वियस सिंपल मायोनीज़ बाय करना पड़ेगी। हमारे पास एक सिल्वर का स्पून तो है लेकिन वो ज़रा आगे से टेढ़ा है तो उससे पकाने में मुझे इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता। नाइफ़ स्ट्रेट होती है या स्पून भी इतना कोई टेढ़ा नहीं होता तो इसलिए ना मुझे ईज़ी इससे रह रहा है पकाने में। आप नोटिस करेंगे अब मैं यही कर रही हूँ आजकल। अगर इसके साथ कोई मेरा मसला क्रिएट
हर्ट हो गया ना, हाथ जल गया या कुछ भी इवन, तो फिर ऑब्वियसली ना मैं स्पून यूज़ करूँगी वो स्टील वाला ही। यहाँ पे मैंने मामा के लिए बना दिया था पराठा, अंडा और साथ में चाय है कि नहीं है फ्रेंड्स, पता नहीं, अचार है साथ में, चाय नहीं है। ये बल्कि मेरे लिए था या पता नहीं फ्रेंड्स, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। और ये जेजी की चीनी वाली रोटी बन गई है, साथ में माइंजी जेजी ने ले लिया। एंड ये यहाँ पे मुझे पता चल गया मेरे लिए ही था, क्योंकि मामा पीछे नैप लेने वाली है छोटा सा। और फ्रेंड यहाँ पे एक स्टोरी मैं आपको सुनाती चलूँ, ये तो अलग डे की बात है जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ, लेकिन चीनी वाली रोटी से रिलेटेड बात है। मैंने जेजी को बनाकर दी चीनी वाली रोटी और अपना भी ब्रेकफास्ट बनाया था। मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया ज़रा जल्दी, जेज़ी ये भी खा रहा था और जेज़ी की ना मैंने सारी बाइट्स बना दी चीनी वाली रोटी तोड़ के, ऊपर इसको ना अंडा पता नहीं क्यों उस स्पेसिफिक डे पे अच्छा लग रहा था, तो मैंने अंडे की भी सारी छोटी-छोटी बाइट्स तोड़ के रख दी उसके ऊपर, 20 आई फ़ील बाइट्स बनाई और मैंने अपना खा लिया था। तो वो चीनी वाली रोटी से आपको पता है हाथ ज़रा ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और आपको उलझन होती है, साथ ही धोने का दिल करता है। वैसे तो मैं इसके पास बैठी रहती हूँ, अक्सर हाथ नहीं धोती कि इसको और बाइट्स खानी होंगी, अगर 20 खत्म हो गई तो फिर इसको अगेन बनाकर जाऊँ। तो 20 मैंने बना दी और मैं हाथ धोने गई हूँ और इसने पीछे से क्या किया, पूरी भरी हुई पानी की बोतल खुद खोल के पूरे बेड पे गिरा दी और मुझे आवाज़ें दे रहा है, अनिया 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 जल्दी आओ जल्दी आओ। मैं अंदर गई हूँ, मैंने तो इतना नोटिस नहीं किया, कह रहा है अनिया इधर आओ। मैं उधर गई हूँ और मैंने देखा पूरी पूरी पानी की बोतल बेड पे मेरी साइड जहाँ पे मैं सोती हूँ वहां पे गिरी हुई है। सो मैंने एकदम देख के जेजी को मैंने कहा ये क्या किया, मैंने आपको कहा था। मैंने कुछ नहीं कहा था फ्रेंड वैसे उसको। मैं अक्सर जब भी ये पानी पीता है ना बॉटल से, तो मैं इसको कहती हूँ ध्यान से पीना। तो मैंने कहा आपने गिरा दिया फिर भी ध्यान से नहीं पिया, तो ही वाज शॉक्ड कि मैंने क्या किया। वो कुछ बोल ही नहीं रहा था आगे से। फिर कह रहा था कि अनिया मैं खा पता नहीं फ्रेंड, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली इसके वर्ड्स क्या होते हैं, मैं कुछ और बोल रही होती हूँ अक्सर, तो फिर मैंने इग्नोर करती हूँ, आपके सामने वो वर्ड्स नहीं ही यूज़ करती। एनीवेज, तो फिर मैंने उसको क्लीन करने की तैयारी स्टार्ट की, इसको सोफ़ा पे बिठा दिया, ट्रेस की वहाँ पे रख दी। मैंने ये शुक्र अदा किया, मैंने कहा थैंक गॉड इसने अपने कपड़े गीले नहीं कर लिए, या कपड़े गीले कर लेता ना फिर मुझे ज़रा गुस्सा आ जाना था इस पे। फिर मैंने अपनी बेडशीट के ऊपर अपनी बेडशीट नहीं, अपने साइड के ऊपर सारा साफ किया एक बहुत मोटे से कपड़े से, एंड देन उसके ऊपर एक बेडशीट मोटी सी फोल्ड करके बिछा दी। लेकिन वो ड्राई नहीं हुई थी, क्योंकि पूरी पानी की बड़ी बॉटल गिर जाए बेड के ऊपर तो वो ऑब्वियसली सर्दियों में तो बिल्कुल भी नहीं इतनी जल्दी ड्राई होती। फिर रात को जब मैंने चेक किया तो वो गीली थी, यानी मेरे कपड़े गीले हो जाते थे। अगर मैं ऊपर सोती कोई और चादर भी डाल लेती ना तो तब भी हो जानी थी। फिर मुझे सोफा कम बेड पे सारा अपना बिस्तर करना पड़ा। मैं तो चाहती थी मैं ऐसे ही सो जाऊं सोफा कम बेड के ऊपर, कुछ ना बिछाऊं ऊपर, लेकिन मामा ने मुझे कहा कि ये क्विल्ट बिछाओ पहले नीचे, फुल अच्छे से बिस्तरा करो ताकि तुम कंफर्टेबल सो पाओ, तुम्हें ना ये ना हो सुबह उठ के कि अच्छी नींद नहीं आई या कुछ भी। इवन मैंने अच्छा सा बिस्तरा किया एंड पिलो रखा, अपना क्विल्ट रखी। और मामा ने फिर जल्दी से पूछा अनिया के पास सोना है या मामा के पास, तो ही वाज नॉट सेइंग एनीथिंग। मैं ये कही थी अम्मा नहीं नहीं मेरे पास नहीं है, आपके पास ही सोए, क्योंकि सोफा कम बेड की एक साइड पे तो ऑब्वियसली बेड के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन कोई पता नहीं फ्रेंड्स दूसरी तरफ सो जाता तो दूसरी साइड पे तो ऑब्वियसली कुछ भी नहीं है सोफा कम बेड के, तो गिर भी सकता था नीचे। और फिर मामा को ये भी हो रहा था कि ये गीली जगह पे ना पहुंच जाए अगर तुम नहीं सोई होगी। तो फिर बहरहाल मैनेज हो गया था, हमने पिलो भी रख दिया था जेजी की दूसरी साइड की तरफ, क्योंकि गीली जगह पे ऑब्वियसली वो पहुंच जाता तो बीमार हो जाता। तो थोड़ा सा मसला हुआ, लेकिन अगर सोफा कम बेड्स ना होते तो ज़रा ज़्यादा मसला क्रिएट हो जाता। बस मुझे एक इशू आया, मुझे सो के तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा सोफा कम बेड पे, लेकिन मेरा फ़ोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा दूर चार्ज पे लगा हुआ था, तो मुझे देख देख भी नहीं पाई मैं सोने से पहले। और उठ के एकदम जो आप थोड़ी देर बेड पे लेटे रहते हैं और यूज़ करते हैं फ़ोन, वो भी नहीं कर पाई, क्योंकि उठ के ही मुझे जाना पड़ना था थ्री शू के पास, बेड के पास, और वहाँ से अपना फ़ोन लेना पड़ना था। और मेरे फ़ोन की बैटरी बहुत ज़्यादा जल्दी लो हो जाती है, तो मैं अक्सर ना लगा कर यूज़ कर रही होती, तो वो भी आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। लेकिन उस दिन मैं फ़ोन भी नहीं यूज़ कर पाई। सो मेरा स्क्रीन टाइम भी कम हो गया एट दैट स्पेसिफिक डे। बट इतना कोई मसला नहीं फ्रेंड्स, चीज़ें जो हैं हो जाती हैं, और शुक्र है जल्दी बेहतर भी हो गई थी। ये नहीं कि मैं ज़्यादा टेंशन ले लेती, मामा को एकदम से जगा देती, अम्मा सारा पानी गिर गया है ना ऑल। बट ये भी मैंने शुक्र अदा किया, मैंने यहाँ पे भी कहा थैंक गॉड कि मामा की तरफ नहीं गिर गया पानी। अगर मामा सोई होती मामा की तरफ गिर जाता फिर मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़नी थी कि तुम क्यों चली गई थी भाई, ज़रा वेट कर लेती, इसको अच्छे से खिला लेती, देन जाती बाहर। क्योंकि मामा कहती हैं जब मैं सो जाऊँ ना तो एक सेकंड भी इससे ना नज़र ना हटाया करो। सो
बस मैंने सोचा हाथ धो के जल्दी से आ जाती हूँ। जितनी देर में मैं बाहर पहुंची हूँ, हाथ अभी साबुन लगाए हुए, इसने मुझे आवाज़ें देनी स्टार्ट कर दी। फिर मैं हाथ धोकर ही अंदर गई थी। पानी तो गिर गया हुआ था, बट क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स। एनीवेज़ सारा सीन डन हो गया था। पहले मैंने सोचा आपके साथ ना शेयर किया जाए सारा बिस्तर एंड ऑल। देन फ्रेंड्स कोई काम आ गया होगा, फिर मैं बिज़ी हो गई होंगी और ये मेरा बहुत ही बड़ा-सा लेम एक्सक्यूज़ है। किसी दिन ना मैं शेयर करूँगी जिस दिन कोई सीन हो गया ना ऐसा और सोफ़ा कम बेड पे मामा या मुझे सोना पड़ा। एक दिन मामा को भी सोना पड़ा था क्योंकि मामा को बहुत ज़्यादा ज़ुकाम एंड खाँसी था। सो वो हमने सोचा जेज़ी को ना हो जाए, तो फिर जेज़ी और मैं बेड पे सोए थे एंड मामा सोई थी सोफ़ा कम बेड पे। सो वो भी सीन था एक दिन का। और यहाँ पे हमारा एक और चीनी वाला रोटी, चीनी वाली रोटी या चीनी वाला पराठा बन रहा है क्योंकि डिनर टाइम पे भी जेज़ी वाज़ लाइक कि आई वांना हैव चीनी वाली रोटी। मैंने कहा कोई इतना मसला नहीं है, अन्या 1 सेकंड में बना देगी और इतना खुश होता है ना, मुझे इतना एप्रिशिएट करता है कि मैं कहता हूँ और साथ ही अन्या ना मुझे बना देती है। वरना पहले ऐसे हुआ करता था कि मैं कहती जेज़ी रुक जाओ 5 मिनट बाद बना देती हूँ, 10 मिनट्स के बाद। बट अब ना मैं साथ ही ये कहता है क्योंकि इसका प्लान बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। ये टॉयज़ खेलने लग पड़े तो फिर हम अगेन जब पूछते हैं ना, हम कहते हैं इसका प्लान चेंज ना हो गया हो। अगर पूछते हैं तो ये कहता है मैं टॉयज़ खेल रहा हूँ अन्या, तो ये नहीं अब मैंने कुछ नहीं खाना। 10 मिनट हों, वो 5 मिनट हों, वो 2 मिनट हों तो मैं साथ ही उठ जाती हूँ। मैं वेट नहीं करती बिल्कुल भी। यहाँ पे मैंने तवे पे चीनी वाली रोटी डाल दी थी एंड यहाँ पे मैं इसके पास आकर बैठ गई हूँ और जेज़ी ना काउंटिंग कर रहा था और सोफ़ा कम बेड के ऊपर बॉक्स वाली हमने एक डाली हुई थी बेडशीट जो आपको नज़र आ रही है, लेकिन बॉक्स आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे, वो बहुत ज़्यादा छोटे थे तो ये काउंट कर रहा था 1, 2, 3 और एक आपको अपडेट देती चलूँ जेज़ी को आ गई है 10 तक काउंटिंग बल्कि 12 तक। और ये खुद एक दिन बोल रहा था और हम मामा और मैं अगेन आपने नोटिस किया होगा मैं हर बार कहती हूँ जब भी जेज़ी की कोई बात आती है और ऐसे ही हो रहा होता है, ये नहीं कि मैं बस कह देती हूँ और हो नहीं रहा होता। तो जेज़ी ना जब भी कोई ऐसी क्यूट हरकत करता है और खुद ब खुद करता है तो मामा और मैंने एक दूसरे को बस मुंह खोल के देखते रहते हैं कि इसको कैसे आ गई है काउंटिंग। बट काउंटिंग तो इसको हमने थोड़ी बहुत सिखाई थी, 1-2 बार ही हमने इसको पूरी पढ़ाई है, आपने देखा होगा वो भी व्लॉग। और ये ना खुद ही जो इसका दिल करता है वो पढ़ता है, हम जब पढ़ा रहे होते हैं तो ये पढ़ता नहीं है। 1-2 बार जब इसने पढ़ा तो हमने वीडियो बना ली है साथ ही। वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, यहाँ पे उसका थंबनेल व्लॉग नंबर भी शेयर कर रही हूँ एंड आपने ना पूरी वीडियो वो जाकर देखी और वो मेरी ना वीडियो वन ऑफ द फेवरेट है पूरे चैनल पे। लेकिन ये नहीं कि मोस्ट मोस्ट फेवरेट भी आप कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि बस एक ही है वो वाली, काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं और बहुत-बहुत अच्छी बनी हुई है। आप हमारा चैनल विज़िट कर सकते हैं पूरा पीछे जाकर और सारी वीडियोज़ भी देख सकते हैं। आउटडोर व्लॉग्स भी हैं, होम व्लॉग्स भी हैं, रेसिपीज़ भी हैं, बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी हैं, अनटोल्ड स्टोरीज़ हैं और ईद व्लॉग्स हैं, रमज़ान व्लॉग्स हैं। लास्ट रमज़ान में तो हमने 2-2 व्लॉग्स भी अपलोड किए हैं, इफ्तार का है एंड सहरी का। सो यू कैन वॉच दैट एज़ वेल एंड आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं क्या वीडियो आप देखना चाहते हैं, कौन-सी वीडियो आप देखना चाहते हैं इन फ्यूचर एंड इन दिस मंथ और कल आप क्या वीडियो देखना चाहते हैं। हो सकता है इतनी जल्दी भी हम पोस्ट कर दें, वैसे तो ये कम ही हो रहा था लेकिन आप जब ज़्यादा अच्छे से रिक्वेस्ट करेंगे तो हम ज़्यादा जल्दी पूरी करने की कोशिश करेंगे ऑब्वियसली। यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे मैं पीछे मुड़ के देख रही हूँ और जेज़ी यहाँ पे मुझे कहने की कोशिश कर रहा था, जेज़ी कह रही हूँ, "अनिया अंडू ना रही हो?" तो अंडू इज़ एग एंड अंडू वो वाला ही है फ्रेंड, वो जो मैसेज अंडू नहीं करते आप, स्टेटस अंडू कर देते हैं डिलीट करने के बाद, तो ये वो वाला अंडू कहता है। मैंने कहा नहीं मैं तो अंडू नहीं बना रही, साथ में चाय ना आ रही हूँ। मैंने कहा नहीं मैं चाय भी नहीं बना रही, मैं तो चीनी पाठा बना रही हूँ। आपने कहा चीनी पाठा खाना है तो मैंने चीनी पाठा बना दिया। तो कहते ठीक है। मैंने कहा अभी मुझे यही लग रहा था, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये कहेगा नहीं मैंने अब अंडा खाना है, ये चाय मैंने पीनी है। सो इससे ऐसा कुछ नहीं कहा और अच्छे बच्चों की तरह जो ऑर्डर दिया था वो ही अपना रिसीव किया। ये नहीं कि आप मेरा ऑर्डर कैंसल कर दें और मुझे अब कुछ और चाहिए खाने को। यहाँ पे ऑयल का बॉक्स जो है ना बाहर से काफ़ी ज़्यादा ऑयली हो गया था तो मैंने सोचा इसको भी क्लीन कर लिया जाए इससे पहले कि ये मेरे हाथ से स्लिप हो जाए, पूरा हर जगह ऑयल ऑयल हो जाए। ये क्लीन करना बेहतर है, ये नहीं कि पूरा ऑयल का बॉक्स ज़मीन पे गिरा हुआ उसको क्लीन करना। आपको पता है ऑयल क्लीन करना कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि ये भी आपको एक स्टोरी बता ही दूँ मैं यहाँ पे कि जेज़ी का टॉय बॉक्स आपने देखा होगा, उसके साथ एक सीन हो गया था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि नहीं किया था, लेट मी चेक। मुझे फ़िलहाल तो कहीं पे नहीं मिला वो सीन जो मैंने आपको स्टोरी बतानी है, बट मैं आपके साथ अगर पहले शेयर हुआ हुआ है तो अगेन थोड़ा-सा ना शॉर्ट में शेयर कर देती हूँ, अगर नहीं हुआ हुआ तब भी आपके साथ शॉर्ट में शेयर ही कर रही हूँ। सीन ये हुआ था कि जेज़ी का टॉय बॉक्स है उसके अंदर हमने रखी हुई थी कुछ ग्रॉसरी, शुक्र है कुछ ही आइटम्स उसके अंदर पड़ी हुई थी और ऑयल मैंने डाला बॉक्स के अंदर और कुछ ऑयल ना उसके अंदर बच
किया पैक के अंदर। तो मैंने सोचा इसको फ्रीज़र में रखूँगी तो ये फुल फ्रीज़ हो जाएगा और इतना ज़्यादा फ्रीज़ हो जाएगा कि इसको ना पूरा 1 दिन बाहर रखना पड़ेगा। तो पता नहीं क्यों मैंने ये सोचा ही नहीं कि फ्रीज़र में 1 दिन मैं इसको बाहर भी रख सकती हूँ फ्रीज़र में रखने के बाद। तो मैंने ना उसको सील पैक अपनी तरफ से ऊपर से किया और इसके बॉक्स में रख दिया। और 3-4 दिन बाद मुझे पता चलता है कि उस बॉक्स के अंदर सारा ऑयल जो है वो लीक हो चुका है। घी था बल्कि, वो लीक हो चुका है एंड सारी जो 4-5 आइटम्स थी ना ग्रॉसरी की वो भी सारी गंदी हो चुकी हैं, उसके अंदर भी ऑयल जा चुका है। सो वो मुझे क्लीन करना पड़ा ना, जब बॉक्स था मुझे समझ आई कि ये कितना मुश्किल है ऑयल वाली आइटम्स को क्लीन करना। पूरा बॉक्स मुझे क्लीन करना पड़ा और इतना मुश्किल हुआ ना वो क्लीन करना। मामा ने मुझे आइडिया बाद बाद में दिया जब मैंने क्लीन कर लिया हुआ था। मामा जब मामा तब नैप ले रही थी, अगेन इस स्टोरी में भी ना मामा नैप ले रही थी जब मैंने वो काम किया, क्लीन सारा बॉक्स क्लीन किया। तो जब मामा ने नैप ले ली तब मुझे बताया मामा ने कि इसके अंदर तुम्हें एक कपड़ा रखना चाहिए था, कपड़े ने सारा ऑयल एब्ज़ॉर्ब कर लेना था। देन अगेन एक कपड़ा लेके तुमने उससे क्लीन करना था और ये बहुत ही अच्छा से क्लीन हो जाना था। बहरहाल मैंने तो साबुन लगा-लगा के अच्छे से क्लीन किया कि कहीं पे भी ना मुझे ऑयली फ़ील ना हो बॉक्स। बट फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा क्लीन हो गया था और वो काफ़ी ज़्यादा वाइट भी हो गया था क्लीन होने के बाद। एनीवेज़ ये चीनी वाली रोटी जैसी की रेडी हो गई है और यहाँ पे एक सीन हो गया था फ्रेंड्स, मुझे बाद में इतना दुःख हुआ ना। मैं इसका पराठा आपने नोटिस किया होगा चीनी वाला, मैं हमेशा कट करती हूँ इन पिज़्ज़ा स्लाइसेस की शेप में। मैंने कट तो कर दिया, पूरा पराठा ऑलमोस्ट खा ही लिया था, 3-4 स्लाइसेस इसने छोड़ दिए थे, आधा पराठा इसने खाया होगा और इसको मिर्ची नहीं लगी। बट जब मैंने टेस्ट किया वो एंड वाले 3-4 स्लाइसेस पड़े थे। एक स्लाइस जब मैंने टेस्ट किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसके अंदर तो ग्रीन चिली का हल्का-हल्का फ्लेवर आ रहा है। बट इसने बिल्कुल भी हमें ये शो नहीं किया और इसने तो काफ़ी ज़्यादा खुश होके खाया, वरना ये 3 स्लाइसेस खा रहा होता है बहुत मुश्किल से। इसने आधा पराठा खा लिया और हम इतने ज़्यादा खुश हो गए कि चलो आज इसको पराठा अच्छा लगा है। बट जब हमने खाया तब हमने कहा ये तो ग्रीन चिली का फ्लेवर आ रहा है और ये हुआ कैसे मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। जो नाइफ़ है जिससे मैंने पराठा कट किया था उससे मैंने कुछ ही देर पहले ग्रीन चिली कट की थी और मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि मुझे इसको धोने वाले बर्तनों में रख देना चाहिए या कुछ भी इवन। बट यही सारा सीन हुआ फ्रेंड और बाद में मुझे इतना ज़्यादा दुःख हुआ और मैंने ये सोचा कि हर बार जब भी मैं चीनी वाला पराठा कट करूँगी ना, तब मैं हमेशा नाइफ़ को वॉश किया करूँगी क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा दुःख हुआ। लेकिन जेज़ी ने जितना एन्जॉय किया था ना, मामा ने मुझे ये कहा तो नहीं लेकिन मामा के एक्सप्रेशंस ऐसे लग रहे थे कि तुम तो ना ही वॉश किया करो नाइफ़, क्योंकि इसने तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होके, खुश होके खा लिए, जल्दी से खा लिया। एनीवेज़ दिस वाज़ टुडेज़ व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वन।